अब सारा जो वज़न है वो आ चुका है अदलिया के कंधों पर, इसलिए कि अब जो अदलिया अपना तासुर बना रही है या बनाने की कोशिश कर रही है, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आज़ादाना काम करेंगे और किसी को ना कोई फेवर देंगे, ना किसी के साथ कोई ज़्यादती करेंगे। और बज़ाहिर उनका ये तासुर अभी तक के इक़दामात से महसूस भी हुआ। आज भी मैं देख रही थी कि खदीजा शाह जो हैं वो उनके साथ मुलाकात में जो मौजूद थी, मैंने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था। तो खदीजा शाह को उन्होंने बाकायदा एक कमेटी का मेंबर भी बना दिया है जो ये जेल की इस्लाहात के हवाले से जायज़ा लेगी, सिफारिशात बनाएगी कमेटी, तो उसमें उनको शामिल किया गया। और उसके बाद से जो हुकूमत के हामी लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ है वो बड़ी अया है। आज सब इस बात पर आके खुल के अपने ही हाथ से लगाए हुए चीफ जस्टिस के ऊपर नाला दिखाई दे रहे हैं। हर कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ये आप क्या कर रहे हैं, एक मुल्ज़िमा को आपने अपने साथ बिठाया हुआ है, वो 9 मई का बयानिया शयानिया उसका क्या। तो वो इस बात के ऊपर बड़े आज तकलीफ़ तो उन्हें पिछले एक हफ्ते में ही होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज खुल के उसका इजहार हुआ है और उन्हें समझ लग रही है कि बाज़ औक़ात आप जल्दबाजी में और ज़्यादा सियाने बनकर जो काम करते हैं वो आपके अपने गले पड़ जाता है। और इस दफ़ा भी शायद उनको महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा ही वो कर गुजरे हैं। और अभी इसको मैं किसी एक ख़ास लिमिट तक नहीं सोच रही जाके कि ऐसा ही है जैसा वो परेशान हो रहे हैं। उनके लिए इब्तदाई अलामात तो मुकम्मल हैं परेशानी की, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस अदलिया के लिए, क्योंकि जिस वक्त इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाया है उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हालात हैं। जैसे लोग अगवा हो रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने ये तमाशा इसी तरह सरेआम सरे बाज़ार होते देखते रहना है या इसके ऊपर किसी को नुकेल डालनी है। उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने पेशरो काजी फ़ायज़ ईसा की तरह बूट पॉलिश कर रहे हैं, चमचा बनना है सियासतदानों का, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी खिदमत करनी है और उसके लिए दुनिया भर की ज़िल्लत समेटनी है, या फिर उन्होंने अपने आप को एक मुख्तलिफ, एक गैर जानिबदार, एक अदल पसंद मुनसिफ के तौर पर जिसको दुनिया आते वक्त तक याद रखे, उस तरह अपनी एक शनाख्त छोड़नी है। उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तार तार हो चुका है उसको बचाना है, या उन्होंने वो जो सिलसिला दराज है उसी को जारी रखना है। और उन्होंने ये सोचना है कि उन्होंने अपने इदारे की वक़ार साख बहाली करनी है, अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या अपने साथियों के साथ साथ पूरे 25 करोड़ अवाम को बिल्कुल दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ देना है। ये उन्होंने डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करने के लिए शायद उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है। और इस मुश्किल रास्ते का अगर वो आगाज़ करते हैं तो इस बात की तो उन्हें तसल्ली है कि पीछे आवाम उनके साथ खड़ी होगी। और अगर इसके बरक्स वो चलते हैं तो यकीन मानिए फिर बहुत तारीकी है और फिर बहुत मायूसी है। और बज़ाहिर ये जो सारा एक सजा सजाया खेल है वो मज़ीद आपको बिगड़ता ही नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल खबरें भी थीं कुछ, लेकिन मैं इंतज़ार हुसैन पंजोता की वीडियो और वो सारा जो एक अजीबो गरीब सा मंज़र, अब उसको हम कुछ कहेंगे तो फिर सवालात उठते हैं कि जी आप ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, तो क्या उसको कहा जाए। लेकिन अब क्या करें, तस्लीम नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें कि यूं भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जी देखते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जब अपने हवास में बहाल होते हैं तो क्या स्टोरी बताते हैं। कभी ना कभी ये सच्चाइयाँ खुलेंगी, ये हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। जो आज आके बेचारे कह देते हैं कि हम तो शिमाली इलाका जात गए थे, कोई आके कह देता है कि हम तो खुद ही से छुपे हुए थे, कोई आके कह देता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किसने उठाया किसने छोड़ा, कोई कुछ कहानी बता देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानियाँ कब तक छुपी रहेंगी। ये कहानियाँ किसी ना किसी रोज़ सामने आएंगी, और जब ये सामने आएंगी तो फिर जो किरदार सामने आएंगे वो कहाँ छुपेंगे।
ये सोचने वाली बात है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।